नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है टेस्ट सीरीज का 40वां प्रश्न है। पहला प्रश्न, कौन सी रचना और उसके रचना का सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, तना हुआ इंद्रधनुष, रामदरस मिश्र। एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, सूर्यबाला। खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र। पड़ोस की खुशबू, गोविंद मिश्र। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है पड़ोस की खुशबू, गोविंद मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कीरत भीत भूति भल सोई, सुर सहि सम सब कहे हित होई। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, भिखारीदास। ऑप्शन बी, तुलसीदास। ऑप्शन सी, चिंतामणि। ऑप्शन डी, केशवदास। यह कथन कीरत भिनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कहे हित होई। यह कथन है तुलसीदास का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सादगी, असलियत और जोश से संभिन्नत रचना काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी, नामवर सिंह। ऑप्शन सी, नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। सादगी, असलियत और जोश से समृद्ध रचना काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कला एक प्रकार अंतर्गत है, मान्यता किस आलोचक की है? ऑप्शन ए, सर्त्र। ऑप्शन बी, क्रोचे। ऑप्शन सी, हडसन। ऑप्शन डी, कॉलरिज। कला एक प्रकार अंतरज्ञ है, मान्यता किस आलोचक की है? यह क्रोचे की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वामार्गी और भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए, डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन बी, राहुल साकेत्यान। ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्धों की वाम मार्गी और भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों के की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी के रचनाकार हैं।
ऑप्शन ए लक्ष्मी सागर वासड़े, ऑप्शन बी विजेंद्र स्नातक, ऑप्शन सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन डी ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश में चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी चाँद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन सी सांसद से सड़क तक, ऑप्शन डी अंधा युग। इसमें जो सही ऑप्शन है महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति है वह है अंधा युग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है महावीर शब्द निम्न में से क्या है? तद्भव शब्द, ऑप्शन बी रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी देशज। महावीर शब्द निम्न में से क्या है? महावीर योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है काव्य को शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम किसे कहा है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन सी शंकुक, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। काव्य को शब्दार्थ शरीर तत्व काव्यम किसने कहा? यह आनंदवर्धन का कथन है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है जो हमेशा से चला आ रहा है वाक्य में एक शब्द होगा। अगला प्रश्न है जो हमेशा से चला आ रहा हो। ऑप्शन ए पुरातन, ऑप्शन बी सनातन, ऑप्शन सी अद्य, ऑप्शन डी प्राचीनतम। इसमें जो सही ऑप्शन है जो हमेशा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द होगा। उसके लिए एक शब्द जो हमेशा से चला आ रहा है आद्य होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वह लड़ेंगे हजार साल 1966 ईस्वी रिपोर्ताज किसका है? ऑप्शन ए शिव सागर मिश्र, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी विवेकी राय, ऑप्शन डी कैलाश नारद। वह लड़ेंगे हजार साल 1966 ईस्वी रिपोर्ताज है। यह रिपोर्ताज शिव सागर मिश्र का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सुधाकर प्रिय किस कवि का उपनाम था? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी भारतेंदु,
ऑप्शन डी सुरेंद्रानंदन पंत। इसमें जो सही ऑप्शन है, सुधाकर प्रिय किस कवि का उपनाम है? वह है सुरेंद्रानंदन पंत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विठल विपुल को रस सागर किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी नाभादास। विठल विपुल को रस सागर नाभादास ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तत्भव शब्द है। ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तत्भव शब्द कौन सा है? तत्भव शब्द आग है। ऑप्शन ऑप्शन सी आग सही है। आग तत्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, पदासीन शब्द में समास है। ऑप्शन ए अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन बी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। पदासीन में समास है। पदासीन में अधिकरण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 120 भाग 5, अनुच्छेद 210 भाग 6, अनुच्छेद 343 भाग 17, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 343 भाग 17 सही है। अगला प्रश्न है, कनक किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी अंश, ऑप्शन डी अटक। कनक किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? वह अंश है। यह किसी में प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के जन्म व निधन वर्ष है। ऑप्शन ए 1530 ईस्वी से 1632 ईस्वी, ऑप्शन बी 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, ऑप्शन सी 1534 ईस्वी से 1623 ईस्वी, ऑप्शन डी 1535 ईस्वी से 1623
30 ईस्वी। तुलसीदास के जन्म व निधन वर्ष जो सही है वह है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खड़ी बोली के आदि कवि हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। इसमें जो सही ऑप्शन है, निम्नलिखित में खड़ी बोली के आदि कवि कौन हैं? वह हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, परिवाजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सत्यदेव परिवारजक, ऑप्शन बी शांत प्रिया द्विवेदी, इसमें जो सही ऑप्शन है, परिवारजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? यह है शांत प्रिय द्विवेदी की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य का समाजशास्त्र 1982 किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर मैनेजर पांडे, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है, साहित्य का समाजशास्त्र 1982, यह रचना है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। इसमें जो सही ऑप्शन है, बहिरंग शब्द का कौन सी संधि है? बहिरंग में विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दीदार किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तुर्की। दीदार किस भाषा का शब्द है? दीदार फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उन तावन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। उन तनावत में समास है वह द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए खटपद, ऑप्शन बी भृंग, ऑप्शन सी मधुप,
ऑप्शन डी सहस्त्रार्थ। निम्नलिखित में से भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, वह है सहस्त्रार्थ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए मनस्वी, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी मनुष्यता, ऑप्शन डी मानवीय। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा होगी, वह है मानवता। ऑप्शन डी बी सही है। अगला प्रश्न है, विलोम के दृष्टिकोण से असंगत है। ऑप्शन ए साधवा विधवा, ऑप्शन बी उत्कृष्ट निष्कृष्ट, ऑप्शन सी मलोक मूक वाचाल, ऑप्शन डी चिरायु दीर्घायु। इसमें जो विलोम की दृष्टिकोण से असंगत है, वह है चिरायु दीर्घायु। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तड़नजात व्यंजन है। ऑप्शन ए डाढ़ा, ऑप्शन बी ड़ाढ़ा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी काखा। इसमें जो सही ऑप्शन है तड़नजात व्यंजन है, वह है ड़ाढ़ा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी की रचना है। ऑप्शन ए सियाराम तिवारी, ऑप्शन बी डॉक्टर मैनेजर पांडे, ऑप्शन सी इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन डी सूर्यकांत शास्त्री। इसमें जो सही ऑप्शन है साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 के रचनाकार हैं, वह हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है, कथन किसका है। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है, कथन किसका है। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास द्वारा रचित भक्ति नामावली में कितने भक्त कवियों का चित्रण वर्णित है। ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 116, ऑप्शन सी 117, ऑप्शन डी 118। इसमें जो सही है ध्रुवदास द्वारा रचित भक्त नामावली में कितने भक्त कवियों का चरित्र वर्णित है। 116 भक्त कवियों का चरित्र वर्णित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। मान्यता किस विद्वान की है? ऑप्शन ए टिशेल, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी प्रो कोने, ऑप्शन डी हडसन। नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। मान्यता किस विद्वान की है? इसमें जो सही ऑप्शन